दोस्तों, गुस्से और आवेश में उठाया हुआ हर एक कदम हमें बर्बादी की तरफ लेके जाता है। गुस्से और आवेश में हुए एक हत्याकांड की कहानी हम पुलिस फाइल से आपके लिए लेकर आए हैं, जो दिल्ली में 1995 में घटित हुआ, जो कुख्यात रूप से तंदूर हत्याकांड के नाम से भी जाना गया, जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर तंदूर में उसकी लाश को जलाने का प्रयास किया। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सानी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था, लेकिन सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड कर दिया था जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया, जिसने उस वक्त भारत को झंझोड़ कर रख दिया था। 2 जुलाई 1995 की शाम को सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके घर को लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा घर में एंटर करता है, वैसे ही वे देखता है कि उसकी पत्नी नैना सानी फोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना सानी सुशील शर्मा को देखकर अचानक से चौंक जाती है। नैना सानी फोन को रख देती है। तब सुशील शर्मा पूछता है कि फोन किसका था, तो नैना सानी कहती है कि रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना सानी किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को शक हो जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सानी के कॉलेज के दोस्त मतलूम करीम और नैना सानी पर पहले से ही शक करता आ रहा था। और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने करीम से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन करीम कहता है कि नैना सानी सिर्फ उसकी दोस्त है और उस दिन घर में नैना सानी और सुशील शर्मा दोनों ही थे। और जब नैना सानी फोन रखकर किचन में चली गई, तो पीछे से सुशील शर्मा लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है। और जैसे ही सुशील शर्मा रिसीवर को कान पर लगाता है, और वही हुआ जिस पर सुशील शर्मा को शक था। सामने से आवाज आती है मतलूम करीम की, जिसे सुशील शर्मा अच्छे से पहचानता था। सुशील गुस्से में फोन को रख देता है और भागकर नैना सानी के पास जाता है और नैना सानी से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब नैना सानी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को ये तर्क सुनकर और गुस्सा आ जाता है, और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना सानी किचन के बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी और सुशील शर्मा उसके सामने। तभी सुशील शर्मा अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और नैना सानी के ऊपर 3 फायर करता है। पहली गोली छत पर जाकर एसी में लगती है, और दूसरी नैना सानी की गर्दन में, और तीसरी गोली नैना सानी के सिर में। और गोली लगते ही नैना सानी की मौके पर ही मौत हो जाती है। नैना सानी की मौत होने पर सुशील शर्मा को एहसास होता है कि उसके हाथों से ये क्या हो गया है। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ, इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। अब सुशील शर्मा लाश के पास बैठा हुआ फंसा हुआ सा महसूस करने लगा। उसे लगा कि अब वो भी नहीं बच पाएगा। सुशील शर्मा खड़ा होता है और अंदर जाता है, और अंदर से बड़ा सा बैग लेकर आता है, और उस लाश के आसपास पड़े खून को पोंछकर नैना सानी की लाश को उस बड़े से बैग में डाल देता है। और फ्लैट से बाहर आकर चारों ओर देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है। फिर वह उस बैग को, जिसमें नैना सानी की लाश थी, उसे घसीटता हुआ अपनी मारुति कार के पास ले जाता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी, और सुशील शर्मा उस लाश को कार की डिक्की में रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। और अब सुशील शर्मा गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी में घूमता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर उस लाश का करे तो क्या करे। और फिर उसने जो नैना सानी की लाश के साथ किया, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जब सुशील शर्मा अपनी गाड़ी चला रहा था, तो उसके मन में यही बात चल रही थी कि कोई चेकिंग ना हो जाए, रास्ते में कहीं पुलिस चेक ना कर ले। तभी सुशील शर्मा के दिमाग में एक बात आती है। वह तुरंत गाड़ी को घुमाकर ITO पुल पर पहुंच जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा के दिमाग में अब ये बात आई थी कि अपनी पत्नी की लाश को ITO पुल के नीचे बहती यमुना में फेंक देगा।
सुशील अपनी गाड़ी को वहीं ITO पुल के पास साइड में खड़ी करता है, लेकिन सुशील देखता है कि इतनी रात को भी ट्रैफिक और चहल पहल थी। वह डर रहा था कि कोई उसे देख ना ले, क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था, जिस कारण लोग उसे जानते भी थे। वह पकड़े जाने के डर से अपना इरादा बदल देता है। सुशील वहीं से गाड़ी घुमा लेता है और कनॉट प्लेस पहुंच जाता है और सीधा अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। और ये वही बगिया रेस्टोरेंट था जिसमें तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील इस बगिया रेस्टोरेंट, जो आज संग्रीला होटल है, अपनी गाड़ी पार्क करता है और भागकर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर बहुत से लोग खाना खा रहे थे और रात के लगभग 10 बज रहे थे। उस रेस्टोरेंट का हेड केशव था, जो सुशील का खास था। सुशील तुरंत केशव के पास पहुंचता है और केशव से रेस्टोरेंट बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि किसी को खाना मत दो और कह दो खाना खत्म हो गया है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है अभी तो खाना बहुत है और लोग आ भी रहे हैं। लेकिन जब सुशील तेज आवाज में कहता है कि सभी को यहाँ से निकालो, तब केशव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। फिर केशव नए ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता और जल्दी से उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है जो खाना खा रहे थे। उस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और रेस्टोरेंट के सारे कर्मचारियों को भी घर भेज दिया जाता है। अब उस ढाबे में सिर्फ सुशील और केशव ही थे। तब सुशील केशव को सारी सच्चाई बता देता है। कहता है कि उसके हाथों उसकी पत्नी का कत्ल हो गया है और इस लाश को ठिकाने लगाना है। और इतना कहकर सुशील कहता है कि लाश किसी को ना मिले, इसके लिए इस लाश को सिर्फ तंदूर में डालकर ही खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने की सोचता है। अब केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी गाड़ी से नैना सानी की लाश को निकालकर उस रेस्टोरेंट में ले आते हैं। उस रेस्टोरेंट में कोने में बड़ा सा तंदूर लगा हुआ था और उसी तंदूर से लोगों को उस दिन रोटी भी खिलाई गई थी, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी आग थी। केशव और सुशील नैना सानी की लाश को उठाकर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन उस तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उस तंदूर से एक लाश को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए इस तंदूर में पोस्टर, कागज की रद्दियां डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं हो रही थी। तो केशव सुशील से पास में पड़ा मक्खन मंगाता है और सुशील बर्तन में पड़े मक्खन को तंदूर में डाल देता है। और जैसे ही मक्खन को तंदूर में डाला गया तो आग अचानक बढ़ जाती है और नैना सानी की लाश जलने लगती है। सुशील शर्मा लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, तो उसने पास में पड़े और मक्खन को तंदूर में डाल दिया, जिस कारण तंदूर में आग इतनी बढ़ गई कि रेस्टोरेंट की दीवार के बाहर भी देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास अनारो नाम की महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। उस आग को देखकर उसे लगा शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। अनारो जोर जोर से शोर मचाने लगी तो वहीं पास में अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। वह अनारो की आवाज सुनकर रुक जाता है और भागकर उस दीवार पर चढ़कर देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और 2 आदमी उस आग के पास खड़े हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है। अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी है, तो केशव कहता है कि अंदर आग नहीं, वे कुछ पोस्टर और पुराने कागज जला रहे हैं। तो अब्दुल कहता है कि थोड़ा ध्यान से, कहीं आग न लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है उसे अलग सी बदबू आती है, जैसे किसी की बालों को और मांस को जलाया जा रहा हो। अब्दुल नजीर को शक होता है और वह भागकर धक्के से अंदर घुस जाता है और जैसे ही तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नजीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे उस तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है और घबराकर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है और पुलिस जब आकर आग को बुझाती है तब तक नैना सानी की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील शर्मा को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन केशव को पकड़ लेती है और उस लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है। जब इसकी खबर मतलूम करीम तक पहुंचती है तो वह तुरंत भागकर आता है और जब लाश की उंगलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डी ही रह गई थी,
जिसमें पहनी अंगूठी से मतलूम करीम पहचान लेता है कि हाँ, यही नैना सानी की लाश है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलता हुआ भागता फिरता है, लेकिन आखिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि इस कत्ल की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक से गुस्से में हुआ एक कत्ल था।